अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज का व्लॉग है रैंडम येट कूज़ी फैमिली डे, जहां मैं गई अपनी अम्मी के घर बिना किसी प्लान के, बिना किसी काम के, जस्ट जैसे हम लोग डेली जाते हैं अपने माँ बाप के घर। व्लॉग स्टार्ट तो मैंने वहीं जाके करना था, पर बाहर का मौसम इतना हसीन था, इतना प्यारा आसमान था, सूरज मैंने आपको दिखाया किस तरह से शाइन कर रहा था। तो सोचा यहीं से थोड़े से क्लिप्स लेती हूँ और इनको मैं इसमें लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि क्या कुदरत है। माशाल्लाह से अल्लाह के सिवा ऐसे रंग, ऐसी खूबसूरती कौन बना सकता है। और पहुंचते साथ ही हमारा सबसे पहला काम होता है किचन में जाना और देखना अम्मी ने क्या बनाया है खाने में। बाहर की खूबसूरती और शाइनिंग तो अल्लाह ताला ने बिखेरी हुई थी, और किचन में अम्मी ने बनाया हुआ था पालक गोश्त और बिरयानी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि मैं ज़्यादा मेहनत वाले खाने नहीं बनाती, और पालक गोश्त बनाने में और इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो बस अम्मी बनाती है और मैं खाती हूँ, बल्कि हम सभी खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह से मेरी अम्मी के हाथ का खाना जो है ना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही लजीज होता है, यानी कि एक सही जो देसी टिपिकल खाना होता है ना वैसा। वैसे मैं अपने बच्चों को हर तरह की चीज़ बना देती हूँ, जैसा कि कोई पिज़्ज़ा कह दिया या सैंडविच कह दिए या बर्गर कह दिए, या इस तरह की चीज़ें मैं बना लेती हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत वाले खाने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बनाती, कभी कभार बनाती हूँ। हमारे घर में देसी खाने जो हैं वो ज़्यादा बनते रहे हैं शुरू से, तो मेरे बच्चों को भी इन सब चीज़ें, ये इस तरह के खाने खाने की भी बहुत ज़्यादा आदत है। कुछ बच्चे होते हैं वो नखरे करते हैं कि ये नहीं खाने वो नहीं खाने, लेकिन ऐसा नहीं है। पाए, निहारियाँ, बिरयानियाँ, ये सब इनको बहुत पसंद है। ये सब लोग हमारा वेट कर रहे थे कि हम लोग आएंगे और इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन हमें आते आते लेट हो गई, क्योंकि संडे को हम लोग लेट ही उठते हैं और फिर ब्रेकफास्ट भी लेट ही होता है। तो जिसकी वजह से हम लोग पहुँचे 6-7 बजे और इन सब ने फिर खाना खा लिया हुआ था। और ये सारे बच्चे पार्टी को सर्व करने के बाद मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के थे। मतलब कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। माँ के हाथ का खाना वैसे ही बहुत मज़े का होता है, और मेरी अम्मी का तो कुछ ज़्यादा ही मज़े का होता है। और फिर अम्मी ने बनाई हुई थी खीर, और माशाल्लाह से हमारे घर में जब भी खीर बनती है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। ये सारे बोल्स आप लोग जो देख रहे हो ये सारे खीर के हैं। एक मेरी अम्मी ने बोल जो है खीर का मुझे रात को भेज दिया था, और एक अब मैं दोबारा लेके जा रही हूँ। अम्मी कह रही थी बनाई भी है, लेके जाओ साथ। और फिर बच्चे खाते भी हैं शौक़ से, और माशाल्लाह से बच्चों ने वो वाला बोल तो रात को ही आधा ही खा लिया था। उसके बाद बातें शातें की, और फिर हम लोगों का एक होता है कि सारे जो बहन भाई हैं जिसने जाना हो वो एक चक्कर सा लगा के आता है, घूम के आता है, ड्राइव पे जाता है। तो हम लोग निकल गए, और फिर जाते जाते हम लोग पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, घर से कुछ प्लान करके नहीं जाते कि फ़लाँ जगह पे जाएंगे, बस ये था कि कोल्ड कॉफ़ी पीनी है और फिर चलते हैं कहीं। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं हमेशा कोस्टा राया। तो हम लोग यहाँ पे आए, और हमारे घर में ना एक मेंबर इस तरह का ज़रूर होता है जिसे बाहर आकर कुछ ना कुछ खाना भी ज़रूर होता है, और वो है मेरी एक अदद सिस्टर। और उसके साथ मिल जाते हैं मेरे अपने पीस भी कि हमने भी ट्राई करना है, हमने भी कुछ थोड़ा सा खाना है, ये करना है वो करना है। तो फिर हमने ऑलिव ट्रेल से बर्गर लिया। इनके सभी खाने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब भी आपने कभी ट्राई करना हो तो बर्गर और इनके जो स्टेक्स हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को इनकी सर्विंग और क्वांटिटी दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से सर्व करते हैं। तो ये थी इनकी फ्राइज़, और माशाल्लाह से बर्गर भी इनका बहुत मज़े का होता है, हैवी होता है, लोडेड होता है, छोटा सा नहीं होता, देख सकते हैं आप लोग। और इनका बन भी बहुत मज़े का होता है। और हम लोगों ने टेक अवे कर लिया था क्योंकि रात हो चुकी थी, तो मुझे अपने घर भी जाना था आगे से। तो बस मैंने कहा पकड़ो और निकलो, क्योंकि बैठकर खाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ शॉपिंग जो कि हुई है मेरी लिटिल स्टार की, जो कि उसके पापा ने की है, क्योंकि वो रोज़ ज़िद कर रही थी कि मुझे नए कपड़े ला कर दो, क्योंकि उसके सारे कपड़ों पर आइसक्रीम कुछ ना कुछ गिरा हुआ है, चाय गिर गई है। और बच्चों के जो वाइट बेस कपड़े होते हैं ना उन पे तो बहुत जल्दी दाग आ जाते हैं, और बच्चों के कपड़े लगते भी प्यारे लाइट लाइट कलर्स में हैं। और ये वाला सूट तो मुझे इतना प्यारा लगा ना, ये आप लोग देखो इंटरेस्टेड वाइब दे रहा है। और ये टीमू पे इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा मिल रहे थे बच्चों के, लेकिन टीमू साहब ने तो आग लगा दी है, और जो सब कुछ ऐड टू कार्ट था, बल्कि मैंने तो ऐप ही डिलीट कर दी। और ये ड्रॉप शोल्डर शर्ट है खाली, ये बहुत ही प्यारे कपड़े हैं, बाकी सारे तो सूट हैं लेकिन वो सिर्फ एक शर्ट थी। अच्छा, मेरे बच्चों में ना शुरू से ये वाला डिफरेंस नहीं हुआ कि ये बॉयज़ के कपड़े हैं कि गर्ल्स के कपड़े हैं। मेरी अम्मी ने शुरू से ही ना हम लोगों को ये वाली आदत डाली है बचपन में, जैसे कि बच्चे छोटे हैं जब, तो इस तरह के मिक्स कपड़े पहना देते हैं। अब ये है तो बॉयज़ का, लेकिन ये आमना पहनेगी। और ये सारे कपड़े कैजुअल डेली वेयर के लिए, लाइट पेस्टल कलर, एरी फैब्रिक और सुपर क्यूट डिज़ाइंस है, परफेक्ट फॉर गर्मी के मौसम के लिए। और जितनी गर्मी पड़ रही है
उसके हिसाब से तो परफेक्ट रहेंगे। तो ये होगी जी प्रिंसेस की शॉपिंग कंप्लीट। अब आ जाती है मेरी बारी। मैंने ये ऑर्डर किया है ऑनलाइन, काफ़ी दिन से ऑर्डर किया हुआ था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। बियॉन्ड ईस्ट से इसको मैंने ऑर्डर किया है। साइज़ है इसका मीडियम। कलर मुझे इसका प्यारा लगा था और फ्लोरी, और आजकल इस तरह के कलर्स आए भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, इस तरह के प्रिंट्स, इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो जी ये है 2 पीस सूट, इसके साथ है शलवार और बेल्ट वाली शलवार बनाई हुई है इन्होंने। वैसे वो जो एक सिंपल सी शलवार है वो नहीं है। अच्छा, जब मैंने इसे वेबसाइट पे देखा था ना, तो मॉडल ने जब वेयर किया हुआ था इसको, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके साथ फर्शी शलवार होगी, लेकिन ये ठीक है, अच्छी बनी हुई है। बट नीचे से जो इसका पांचा है ना, वो नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही है। तो ये है इसकी शर्ट। अच्छा, इसकी शर्ट पे ना थोड़ी थोड़ी कढ़ाई हुई है, जैसे आप लोग देख सकते हो। ये जो बीच में जो वाइट वाइट आप लोगों को एक्स्ट्रा फूल नज़र आ रहे हैं ना, ये कढ़ाई हुई है। इसका गला है बैन वाला, आगे सिंपल प्लेन से बटन है, कोई फैंसी बटन नहीं लगे हुए। और ये छोटी सी शटल की लेस लगी हुई है इसके ऊपर। बाजू भी इसके बिल्कुल सीधे हैं जैसा कि होते हैं, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, प्रिंटेड शर्ट है और उसके ऊपर कढ़ाई हुई है। तो प्यारे लग रहे हैं। बाजुओं पे नहीं है, फ्रंट और बैक दोनों पे है। और इसका ये जो घेरा है ना, ये फ्लेयर में है, प्लेन नहीं है, क्योंकि इसकी जो साइड्स है ना वो बंद है, चाक इसके बंद है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि इसका ये जो फ्लेयर है ना काफ़ी ज़्यादा है। और घेरे पे भी इन्होंने वही लेस लगाई हुई है जो कि उन्होंने बाजुओं पे लगाई हुई है। फैब्रिक की बात की जाए तो फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, जैसा कि होना चाहिए। लाइट वेट है, सॉफ्ट है, अकड़ा हुआ और खुरदरा सा कपड़ा बिल्कुल नहीं है। और ये स्टिचिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इतनी कोई इशू वाली बात नहीं। पहले मैं समझी डिज़ाइन है, लेकिन जब मैंने दूसरा बाजू देखा तो वहाँ पे नहीं था। तो मुझे तो ऑल ओवर ये अच्छा लगा है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल लुक नज़र आ जाए कि ये किस तरह से है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे 4070 रुपीज़ का कॉस्ट किया है। मैं आप लोगों को डिलीवरी चार्जेस डाल के बता रही हूँ, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि आप लोगों को पता है इस तरह की मार्केट से जो शर्ट्स मिल रही हैं अनस्टिच, वो 2500 से लेके 3500 तक मिल रही हैं। और मुझे फिर से एक 2 पीस चाहिए था घर पे पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पिछले सूट सारे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मैंने उनको इतना ज़्यादा पहना है कि उनकी तो तबाहियाँ उतर गई हैं। तो मैंने कहा मैंने सिलने के लिए देना है और फिर आते आते टाइम लगेगा, तो चलो ऑर्डर करके पहले तो कुछ मंगवाती हूँ ना। और जी व्लॉग के एंड में एक छोटी सी रिकमेंडेशन दे रही हूँ। ये है टीथ वाइटनिंग पाउडर, जो कि मैंने ऑर्डर किया है ऑर्गेनिक सीक्रेट से। पिछले 3-4 दिन से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मे भी आप लोगों को याद हो, एक ज़माने में एक पाउडर आया करता था जो कि येलो कलर की बोतल में होता था। ये सेम एज इट इज़ है। बहुत छोटे होते मुझे याद है दादा दादी के वॉशरूम में पड़ा होता था, और मैं जानबूझकर जाके उसको लगा लेती थी, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत पसंद था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको आज का कैजुअल फैमिली स्टाइल व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।